सुधारित संस्करण जिंदगी कभी-कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है जहां हर कदम किसी नए रहस्य से पर्दा उठाता है। कुछ ऐसा ही होने वाला है अनु और आर्यवर्धन की कहानी में। बहुत संघर्षों और टूटे हुए सपनों के बाद आखिरकार किस्मत ने अनु और उसकी मां पुष्पा जी के दरवाजे पर दस्तक दी है। एक बड़ा मौका, एक नया कॉन्ट्रैक्ट और शायद जिंदगी को बदल देने वाला मोड़। अनु और पुष्पा जी को मिला है एक बेहद बड़ा ऑर्डर, शहर की सबसे प्रतिष्ठित पार्टी का खाना बनाने का। यह पार्टी किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि खुद आर्यवर्धन के घर में होने वाली है। यह वही आर्यवर्धन है जिसने एक समय अनु की जिंदगी को हिला दिया था। अब उसी के घर में अनु को काम करने जाना है और यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, भावनाओं, अहंकार और सच्चाई की टकराहट की। जब अनु पहली बार उस शानदार बंगले के सामने पहुंचती है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। सामने वही घर, वही दरवाजे, वही महक, जहां कभी उसकी उम्मीदें टूटी थीं। उसकी आंखों में कई सवाल घूमने लगते हैं। क्या किस्मत फिर से उसी जगह ले आई है जहां से सब खत्म हुआ था? लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है। हालात ने उसे इतना मजबूर कर दिया है कि वह इस काम से पीछे नहीं हट सकती। उसके अंदर का स्वाभिमान चीखता है, पर उसके हालात उसे चुप करा देते हैं। उधर आर्यवर्धन को इस बात का अंदाजा तक नहीं कि जिसके हाथों से उसकी पार्टी की तैयारी हो रही है वह और कोई नहीं बल्कि अनु खुद है। जैसे ही उसे यह बात पता चलती है वह हक्का बक्का रह जाता है। उसकी माँ, जो अब तक अनु को बस एक मंदिर में मिली लड़की के रूप में जानती थीं, हैरान रह जाती हैं जब उन्हें मालूम पड़ता है कि वही लड़की, वही शालीन संस्कारी अनु असल में उनके बेटे की जिंदगी का वह अधूरा हिस्सा है जो कभी पूरा नहीं हो सका था। अनु और आर्यवर्धन की मुलाकात अब एक सामान्य मीटिंग नहीं रहने वाली। यह मुलाकात दिल की गहराइयों में दबे दर्द, नाराजगी और बचे हुए प्यार की चिंगारी को फिर से भड़का देगी। अनु ठान चुकी है कि वह अब उससे कोई बात नहीं करेगी। उसकी खामोशी में एक ठंडा तूफान है और आर्यवर्धन उस तूफान को शांत करना चाहता है। वह कई बार बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अनु उसकी तरफ नज़र तक नहीं उठाती। उसका हर शब्द जैसे बर्फ बनकर गिरता है